नमस्कार। आइए आज हम कर टैक्स के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सवाल हल करेंगे। हम जानते हैं कि कई प्रकार के टैक्स हम देते हैं। बिक्री का टैक्स, उत्पाद कर, है ना, मनोरंजन कर, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर, राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर, कई प्रकार के कर होते हैं। जिसमें से बिक्री कर वह कर है, किसी वस्तु की बिक्री पर लगने वाला कर बिक्री कर कहलाता है। आइए कुछ सवाल लेते हैं और कर से संबंधित वैट वैल्यू एडेड टैक्स संबंधित सवालों को हल करते हैं। सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपये है। यदि साइकिल पर बिक्री कर की दर 4% है तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पर बिक्री कर की दर दे दिया है 4%। तो इस सवाल को हल करते हैं। और जबकि बिक्री कर जो है 100 रुपये में 4 रुपये है। देखिए यहाँ पर चूंकि 100 रुपये पर बिक्री कर की दर बराबर 4 रुपये, तो 1 रुपये पर निकालते हैं। 1 रुपये पर तो 4/100 हो जाएगा। इसलिए साइकिल का मूल्य है 1750। तो 1750 रुपये पर बिक्री कर 4/100 गुनी 1750, जिसमें से शून्य और नीचे का 100 का शून्य कट जाएगा। फिर ये हो जाएगा 70.5 गुनी 4। तो इस तरह से इसको गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 70 रुपये। यानी कि सर्जियस को साइकिल खरीदने पर ये अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। तो बिक्री कर जोड़ने के बाद साइकिल का मूल्य हो जाएगा 1750 धन 70 यानी कि 1820 रुपये। इस तरह से सर्जियस को साइकिल खरीदने पर टोटल 1820 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम बिक्री कर की गणना करते हैं कि जितना प्रतिशत रहता है उसके आधार पर हम टैक्स की गणना करते हैं। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। प्रश्न: दिनेश अनाज से भरा ट्रक 37,500 रुपये में अन्य राज्य से मंगाता है। यदि अनाज पर 2.5% प्रवेश कर लगता है तो दिनेश कुल कितना प्रवेश कर अदा करेगा। तो यहाँ पर दिया है अनाज पर प्रवेश की जो कर है वो 2.5 है। इसका अर्थ है चूंकि 100 रुपये पर लगने वाला कर है 2.5 रुपये, तो 1 रुपये पर लगने वाला कर हो जाएगा 2.5/100। इस तरह से इसलिए 37,500 रुपये पर लगने वाला प्रवेश कर इस तरह से हो जाएगा 2.5 गुणित 37,500/100। तो इस तरह से नीचे का दोनों शून्य और ऊपर का 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा 375 गुणित 2.5। इस तरह से जिसको गुना करने पर मिलेगा हमको 937.50 रुपये। यानी कि दिनेश को कुल 937.50 रुपये प्रवेश कर अदा करेगा। तो इस तरह से सवाल हल करते हैं। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य का 11% उत्पाद कर लगाती है। यदि कारखाने में एक ट्रैक्टर की उत्पादन लागत 1,20,000 रुपये है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पाद कर की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 11% है। इसका अर्थ है चूंकि 100 रुपये पर उत्पाद कर लगता है 11 रुपये, चूंकि 100 रुपये पर उत्पाद कर लगता है 11 रुपये, तो 1 रुपये पर उत्पाद कर बराबर हो जाएगा 11/100। इसलिए 1,20,000 रुपये पर उत्पाद कर होगा 11/100 गुणित 1,20,000 या 11 गुणित 1,20,000/100। इस तरह से नीचे का 2 शून्य और ऊपर का 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा 11 गुणित 1200। इस तरह से बचेगा और इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो प्राप्त होगा 13,200 रुपये। तो इस तरह से प्रति ट्रैक्टर उत्पाद कर की राशि 13,200 रुपये होगा। तो इस तरह से हम आसानी से कर संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं।
और आसानी से बना सकते हैं। चलते चलते एक राह दिखा मुझे, एक राह दिखा मुझे, मैं चलूं उस पथ पर यूं, मैं चलूं उस पथ पर यूं, एक राह दिखा मुझे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।